सती का एक आध्यात्मिक अर्थ है बुद्धि। सती का मतलब ही बुद्धि है और बुद्धि लड़ा रही है सती जी। अब शंका यही है उनके अंदर कि श्री शंकर जी तो जगत के स्वामी हैं, जगत के देवता हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, जिनको देवता और साधारण मनुष्य और मुनि लोग भी सिर झुकाते हैं। तो वह शंकर जी एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद और परम धाम कह करके प्रणाम कर रहे हैं। तो शिव जी उस शोभा को देख करके ऐसे मग्न है कि अब तक भी वह प्रीति इनके हृदय में अबाध्य रूप से चल रही है और रोके भी नहीं रुकती। शंकर भगवान एक झलक देखें और देखे के बाद में अपने मन में बसा लिए राम को, राम राम रखने लगे। अब इस प्रकार से श्री सती जी अपने मन में सोचती हैं कि भला जो ब्रह्मा सब में व्यापक, जो ब्रह्म सब में व्यापक, अजन्मा माया रहित, कला रहित, अनीह वेद रहित साक्षात ईश्वर हैं कि जिन्हें वेद भी नहीं जानते, क्या वह शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आएंगे? सती जी अब शंका में पड़ी हुई हैं। उनको क्या कहा जाए? जो शंका में एक बार पड़ जाता है, शंका में पड़े हुए व्यक्ति को हमेशा मुनियों के पास, ऋषियों के पास, तपस्वियों के पास और बुजुर्गों के पास जाना चाहिए। शंका का समाधान अगर कोई कर सकता है तो केवल बुद्ध या कोई संत ही कर सकता है। संत किसे कहा गया? संत कहा जाता है जो संसार की समस्याओं का अंत अपनी झोली में लेकर के चलता हो, उसे संत कहा जाता है। तो इसलिए जो भी शंका में हो उन्हें संतों के पास जाना चाहिए और ऋषि मुनियों से अपनी शंका बताना चाहिए। उत्पन्न करोगे उनके साथ शंका का समाधान चुटकियों में बताएंगे। तो आगे क्या है कि विष्णु जो सुरहित नर तनु धारे, सो सर्वग यथा त्रिपुरारे, खोजत सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। सती जी सोच रही हैं यदि ऐसा हो कि भगवान विष्णु जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किया है और जो शंकर जी के समान ही सर्वज्ञता का पद लिए हुए आए हैं, तो परंतु यह क्या है कि वह एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम हैं। सती जी का मतलब यह है कि अगर वे भगवान हैं तो अपने नेत्रों को बंद करें और स्वयं जान ले कि सीता कहाँ है। कौन रावण सीता को लेकर के गया है, अरे वो आंख बंद करेंगे तो भगवान सब जान लेंगे। अब सती के मन में यही चल रहा है। अब इस बात को शंकर जी जानते हैं कि ये तो भगवान विष्णु हैं जो कि मनुष्य के रूप में आए हैं, ये अपनी लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, मानवता के राम हैं जो ये हम लोगों के लिए ये धर्म के मार्ग पर चलेंगे और हमें बताएंगे कि कैसे धर्म की राह पे चलना है। तो यहाँ पर मानवता क्या है, यह हमको राम जी सिखा रहे हैं और हमको सीखना चाहिए। तो फिर शंकर जी के ऊपर कहीं इधर मूर्ख के मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम हैं। फिर शंकर जी के ऊपर कहीं सच्चिदानंद जग पावन वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ हैं, यह सब कोई जानते हैं। अब सती जी के मन में ऐसा अपार संशय उत्पन्न हुआ कि उनके हृदय में किसी प्रकार की भी सुंदर बुद्धि का प्रचार ही नहीं हो पा रहा है। वो यही सोच रही है कि जो जगत के दाता हैं, जो गुरु हैं, जो जगत के पूज्य हैं, भगवान हैं, ये एक राजा के पुत्र को क्यों प्रणाम कर रहे हैं और
इसी शंका में वो पड़ी हुई हैं। शंका से बाहर वो तब तक नहीं आ सकती जब तक भगवान कोई चमत्कार न करे। तो यद्यपि प्रगट न कहे वो भवानी, हर अंतरयामी सब जानी। यद्यपि सती जी ने यह उस शंका को प्रकट नहीं किया तो भी अंतर्यामी भगवान शंकर जी सब कुछ जान गए और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी न लाओ, क्योंकि जासु कथा तुम भजरिस गाई, भक्त जासो माया मुनहि सुनाई। जिनकी कथा अगस्त जी ने गाकर सुनाई है और जिनकी भक्ति को मैंने उन मुनि अगस्त जी को सुनाया, वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता हैं, जिनकी मुनिजन सर्वदा ही धैर्य पूर्वक सेवा करते हैं। जिनको धैर्यधारी मुनि योगी सिद्ध जन और संत जन अपने पवित्र अंतःकरण में स्मरण किया करते हैं। कैसे? मुनि धीर योगी सिद्ध संतन विमल मन जहि ध्यामहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भक्त हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मुनि। जिनको धैर्यधारी मुनि योगी सिद्ध जन और संत जन अपने पवित्र अंतःकरण में स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और अंत नहीं ऐसा कह करके वेद और पुराण जिसका यशोगान करते हैं, वही अपनी माया के धनी सर्वव्यापक निराकार स्वरूप ब्रह्म श्री रामचंद्र जी 14 भवन के स्वामी वही हैं। वही श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र के योगिक तंत्रों द्वारा रघुकुल में मणि रूप अवतार धारण किए हुए हैं। तो लागे नौरे उपदेश यद्यपि कहे वसिउ बार बहु, अबोले भी हंसी महेश हरि माया बन जान जी। इस प्रकार यद्यपि शिव जी अनेक बार कहा, पर वह उपदेश पार्वती जी को न लगा। तब भगवान की माया का ऐसा ही बल है, यह जी ने जान करके माँ श्री महादेव जी हंसकर बोले, जब तुम्हारे मन यति संदेह हो, तवा किन्ह जाए परीक्षा ले हो। तब लग बैठ रहो बट छाही, जब लग तुम ये मोहि बाही। यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तब तक मैं इस वट यानी वृक्ष की छां में बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरे पास ना आओगी। इतना तक के शंकर भगवान ने कह दिया कि जाओ परीक्षा लो, तब मानो भगवान है। और जैसा कि जब तक जिसके मन में शंका हो उसके जब तक कोई चमत्कार नहीं दिखेगा तब तक वह मान नहीं सकता, क्योंकि आज तो इंसान को नहीं मान रहा। हर के अंदर मन बैठा हुआ है, हर आदमी के अंदर मैं बैठा हुआ है, मैं नहीं हट रहा, इसलिए वो इंसान को ही नहीं पहचान रहा। और शंका हो तो जब तक चमत्कार होगा नहीं तब तक शंका हटेगा नहीं। तो अब सती जी परीक्षा कैसे? तो जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करब सुयतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाए, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारी यह बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिव जी की आज्ञा पाकर के पार्वती जी वहां से चली
तो मन में विचार करने लगी कि हे भाई क्या करूं। उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुमान करने लगे कि दक्ष सुता सती का कल्याण नहीं होगा, हैं? क्योंकि जब मेरे कहने से भी इनका भ्रम दूर नहीं हुआ, तब विधाता ही उल्टा हो गया है।